जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों आप सबसे निवेदन रहेगा दोस्तों कि प्लीज करके इस बोनस एंड स्पिरिट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कई सारी कंपनियों में बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर तो निकल के सामने आ रही है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ही 10 रुपये 70 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 11% की गिरावट तो अभी शो कर रहा है, मार्केट क्लोज भी हो चुका है। लेकिन एक टाइम पे इसमें 15% का भी यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रहा था। इसके पीछे एक कारण था दोस्तों, वो कारण आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे 2 बजे के आसपास अगर आप लोग देखोगे तो एक अच्छी सी रिकवरी के साथ ट्रेड करा था। उसके बाद अचानक से एक बड़ी सी यहाँ पे गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिली है, जो कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है ना। अब इस गिरावट के पीछे का क्या कारण था, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एजीआर पे राहत देने के लिए कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। आज अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो लगभग 324 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बहुत भारी भरकम इक्विटी शेयर यहाँ पे आज ट्रेड हुआ है। 3,738 करोड़ रुपए के टोटल यहाँ पे शेयर बाय सेल होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे, डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रही है। अब इसमें निगेटिव न्यूज आ रही है। न्यूज तो पॉजिटिव ही है कि वोडाफोन सरकार ने वोडाफोन आइडिया को राहत पैकेज को मंजूरी देने की बात की। यहाँ पे कैबिनेट द्वारा 87,695 करोड़ रुपए के एजीआर को 5 साल तक के लिए होल्ड पे या फ्रीज कर दिया गया है। 5 साल के बाद इनको फिर से जो है यह जो भी एजीआर बकाया है वो चुकता करना पड़ेगा अगले 10 साल में। मतलब अभी 5 साल का यहाँ पे होल्ड रहेगा, उसके बाद 5 साल जब बीत जाएगा तो 10 साल जो है आगे जो है ये उसके बढ़ा के जो है 10 साल में ये जो है एजीआर बकाया देंगे। तो इस तरीके से बढ़िया सी खबर निकल के सामने आ रही थी, लेकिन जो चाहिए था मार्केट को वो मार्केट को नहीं मिला। मार्केट ये मान के चला था कि ये जो 87,000 करोड़ का एजीआर बकाया है इसमें सरकार कुछ छूट देगी, जैसे 50% के आसपास। सभी लोग मान के चल रहे थे कि लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का सरकार जो है एजीआर में राहत देने वाली है वोडाफोन आइडिया को। लेकिन कुल मिला के राहत कंपनी को नहीं मिला। बस उसी जो बकाया है उसको 5 साल तक के लिए और मोहलत दे दिया गया है और बकाया कर दिया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से बकाया जो है उस पे पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक समिति ये लोग बनाएंगे, परिवहन विभाग की एक समिति का गठन करेंगे। अब वो समिति डिसाइड करेगी कि कितना जो है जीआर बकाया फाइनल आएगा। तो ये 87,600 करोड़ का जो बकाया है फिलहाल के लिए तो इतना जो है एकदम कर दिया गया है। लेकिन आगे मतलब हो सकता है कि अगर ये जो पुनर्मूल्यांकन समिति है वो अगर करेगी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बढ़ घट भी सकता है, जिसमें डीओटी का भी यहाँ पे रोल रहने वाला है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल के सामने आ रही है, ठीक है ना। इस पे कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण कंपनी से मांगा है इसमें, ठीक है ना, कि क्या है कैसे है। तो अब देखते हैं स्पष्टीकरण में कंपनी क्या कहती है क्या नहीं करती है। 2031-32 फाइनेंशियल ईयर तक इनको जो है छूट है। उसके बाद 31-32 जो फाइनेंशियल ईयर है उससे लेके जो है 2040-41 तक इनको जो है फिर से उसी एजीआर को जो है बकाया जो है उसको देना पड़ेगा। सरकार की भी इसमें 49% हिस्सेदारी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और कोई भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने नहीं आया है। वारी एनर्जी लिमिटेड की बात करेंगे तो 2962 रुपया करेंट मार्केट प्राइस का ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें भी आज अच्छा खासा 10 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है 321 करोड़ रुपए के, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो अच्छा खासा इसमें 30% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो वारी एनर्जी लिमिटेड जो है एफएनओ में शामिल हो गया है आज से मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का जो है यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। तो मंथ वाली तो अब जो है कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि स्विगी प्रीमियर एनर्जी भी है, उसमें वारी एनर्जी भी अब जो है एफएनओ में ट्रेड करेगी। जैसे सुजलोन एनर्जी एफएनओ में शामिल हुआ है ना, इसी तरीके से ये भी जो है एफएनओ में शामिल हो चुका है। लेकिन उसके बाद कंपनी को एक बड़ा सा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑर्डर की बात करेंगे तो कंपनी कह रही है एक जाने माने कस्टमर से 1500 मेगावाट 1,000 मेगावाट जो है वो डीसी रहेगा डीसीआर, और 500 मेगावाट नॉन डीसीआर सोलर मॉड्यूलर मॉड्यूलर की जो है सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है इनको, ठीक है ना। 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए तो अच्छा खासा कंपनी को 1.5 गीगावाट का कह लीजिए एक तरीके से ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से शेयर में आज जो है अच्छा खासा हम लोगों को थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। कुछ इनके मैनेजमेंट के लोग इस्तीफा भी दे दिए हैं। अमित पैटकर करके है ओल्ड टाइम डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इनके जगह पे एक जगेश राठौर करके हैं, उनकी नियुक्ति का यहाँ पे
जो है नामांकन दिया गया है, उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो इसका भी यहाँ पे अपडेट आ रहा है। एक कंपनी को जीएसटी डिमांड नोटिस आ रही है, 80 लाख रुपए का एक जीएसटी डिमांड नोटिस आई है। उसमें कुछ अगर देखेंगे तो यहाँ पे 54 लाख करोड़ के आसपास का, सॉरी 54 लाख का जो है यहाँ पे पेनाल्टी भी डिमांड की जा रही है, और 180 दिन के भीतर इनको जो है भुगतान करने के कारण 22 लाख का यहाँ पे ब्याज राशि भी मांगी गई है। तो इस तरीके से कई सारे जो है यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, इसको आप लोग देख सकते हो कंपनी में, ठीक है ना। मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड में भी एक बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है, पॉजिटिव खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। 26 रुपया करेंट प्राइस है, 4% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एसएम के स्टेज 1 में शामिल है कंपनी लॉन्ग टर्म के, तो इसको देख लीजिएगा। इस कंपनी में भी अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी को भी 2-3 ऑर्डर एक साथ मिले हैं। क्या मिला है तो देखिए, यहाँ पे कंपनी लिख रही है कि मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड की पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी जो वेस्टर्न रेलवे जयपुर डिवीजन को जो है यहाँ पे अलग अलग जगहों पे सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम के लिए जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब एलओए जो है यहाँ पे प्राप्त होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। 3.5 करोड़ या 3.74 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनको जो है एक एडवांस सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती के लिए ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसके साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे 165 करोड़ रुपए का भी इंडियन रेलवे से ये ऑर्डर मिला है, इस तरीके से बताया जा रहा है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी इनको जो है लगभग 133 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के बढ़िया सा कई सारा ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जिसमें 32 करोड़ जो है एनएचआई की तरफ से है, और इंडियन रेलवे की तरफ से जो है 133 करोड़ है। टोटल 165 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे है, सर्विलांस के लिए सीसीटीवी कैमरे इनको लगाने हैं जो कंपनी बिजनेस करती है। वेदांता में भी खबर निकल के सामने आ रही है। 600 रुपया करेंट प्राइस, आज थोड़ी गिरावट हुई थी इसमें, अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड देती है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर इस स्टॉक का भी देखेंगे तो पहले तो इसमें कई सारी जीएसटी डिमांड आई है। यहाँ पे 18 लाख का, यहाँ पे 1 करोड़ 76 लाख का यहाँ पे जीएसटी डिमांड नोटिस आया है। उसके बाद देखेंगे तो सब्सिडी कंपनी के लिए वेदांता, ये वेदांता की हिंदुस्तान जिंक जो है उसमें भी 63 लाख रुपए का जो है यहाँ पे सीजीएसटी डिमांड नोटिस यहाँ पे आया है। उसके साथ अगर देखेंगे तो जस्ट अभी अभी भी एक आज अभी, ये भी आज की ही है कई सारी, लेकिन आज ये एक बड़ा वाला ये आ रहा है 54.5 करोड़, 54.61 करोड़, मतलब 54.5 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पे जीएसटी डिमांड इनको जो है भेजा गया है, जीएसटी डिमांड इनसे जो है किया गया है। तो कई सारी जीएसटी डिमांड नोटिस आई है इस कंपनी को भी, इसको देख लीजिएगा। 1:5 का जो इसका डिमर्जर होने वाला है उसकी भी मंजूरी कई सारी मिली है आगे आने वाले समय में, और उसमें भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि अब नीलामी बहुत जल्द, सॉरी नीलामी बोल रहा हूँ, डिमर्जर बहुत जल्द हो सकता है, ऐसा यहाँ पे संभावना दिख रही है। सरकार की तरफ से इनको जो है कुछ डिपो ग्रेफाइड वेनेडियम ब्लॉक के लिए भी सफल बोलीदाता के तौर पे इनको जो है चुना गया है। तो ये भी एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मार्च 2026 के लास्ट तक जो है इनका ये डिमर्जर हो सकता है। जो पांचों कंपनियां अलग अलग होने वाली हैं, ये सारी की सारी वेदांता एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, ऑयल, आयरन एंड स्टील, पावर और वेदांता लिमिटेड जो मेन कंपनी है, इनका बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इनका डिमर्जर हो सकता है। हालांकि अभी भी 2-3 महीने का टाइम यहाँ पे लग सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। एसकेएम एक प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, 430 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह भी शेयर ठीक ठाक है दोस्तों। यह कंपनी हम लोगों को 1:5 के रेशियो में, सॉरी 1:2 के रेशियो में दे रही है स्टॉक स्प्लिट। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 2 इक्विटी शेयर हो जाएगा। 12 जनवरी 2025 कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है, और 11 जनवरी कह लीजिए खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है इसका भी, तो इसको भी देख लीजिएगा। वहीं पे साथ में अगर देखेंगे तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी 11,138 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी ने भी 1:5 के रेशियो में हम लोगों को दिया है यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल 5 शेयर हो जाएगा। तो इसके लिए भी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 2 जनवरी 2026 तय किया है। 1 जनवरी मतलब कल खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैग्नानिमस ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड भी है, 5 रुपये 65 पैसे वाला यह भी शेयर है। यह भी कंपनी हम लोगों को 23:1 के रेशियो में बड़ा सा बोनस दे रही है। हालांकि छोटी कंपनी है तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करिएगा। एक शेयर के बदले में 23 नए बोनस इक्विटी शेयर आपको मिलेंगे, टोटल 24 इक्विटी शेयर यहाँ पे हो जाएंगे। 2 जनवरी इसने भी अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया, तो 1 जनवरी कल खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा प्रोफिन कैपिटल लिमिटेड भी है,
8 रुपये 26 पैसे करेंट प्राइस है, 250 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। यह कंपनी भी हम लोग को बोनस दे रही है 1:1 के रेशियो में। 2 जनवरी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इसका है, और 1 जनवरी कल खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। तो 3 कंपनियों का कल लास्ट डेट है, इसके लिए इन सबको कवर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।